खोपरा, इसको मैंने बारीक बारीक काटा। तो ये पिस्ता और थोड़े से बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर यानी कि गजरेला। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर को मैंने धोकर अच्छी तरह छील लिया है। मैं यहाँ पे 1 पाव गाजर ले रहा हूँ। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगा। इसी तरह मैं सब गाजर कद्दूकस कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर को मैंने मूलीकश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे सबसे पहले कढ़ाई में। हम इसमें ये 1 कप चावल है, इसको मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये डाल देंगे। अब हम चावल को तकरीबन 50% उबाल लेंगे, ऊपर ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 50% तकरीबन हमारे चावल डाल हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो ये गाजर मूलीकश की है ये डाल दूंगा ताकि हमारी गाजर भी अच्छी तरह गल जाए। और उसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसी पानी में पकाऊंगा ताकि हमारा पानी भी साथ में खुश्क हो जाए और हमारी गाजर भी गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर डाल के इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए मैंने उबाल लिया पानी के साथ। पानी भी हमारा तकरीबन थोड़ा सा रह गया। अब मैं इसमें तकरीबन 2.5 लीटर दूध शामिल करूंगा। ये मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, ये 2.5 लीटर की है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लीटर दूध डाल दिया। अब आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारे चावल और गाजर वो नीचे ना लगे। और याद रहे, आंच आपकी हाई से मीडियम होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दूध में उबाल आना शुरू हो गया। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब आपने चमचा हिलाना नहीं छोड़ना। तकरीबन हर 2 मिनट बाद आपने 1.5 से 2 मिनट बाद चमचा हिलाते रहना ताकि हमारे चावल और हमारे गाजर नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो गए मुझको अलातूल यानी मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। अब मैं इसमें ये तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, इसको मोटा मोटा कूट लिया, ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। याद रहे, हर 2 मिनट बाद 1.5 से 2 मिनट बाद आप चम्मच हिलाते जाएं ताकि हमारे चावल और गाजर नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गाढ़ी भी होने शुरू हो गई है। इसमें तकरीबन ये 1 पाव चीनी है, 250 ग्राम, ये डाल दूंगा। और साथ में अपने खुश्क मेवाजात जिसमें ये थोड़े से बादाम, ये थोड़ा सा पिस्ता और ये थोड़ी सी इलायची, तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया पकाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की और प्यारी सी खुशबू आ रही है और खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं अब ये तैयार हो चुकी है। आंच में कर दूंगा बंद और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दूंगा। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाउल में डाल लिया, इसको 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। अब मैं थोड़ी सी, ये मेरे पास है खोपरा, इसको मैंने बारीक बारीक काटा। और थोड़ा सा ये पिस्ता और थोड़े से बादाम। जब भी आप सर्व करें तो लाजम थोड़ी सी खुश्क मेवाजात के साथ डेकोरेट करना, इससे आपके खाने की जीनत
और बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मेरी खीर की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारे का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।